बच्चों की कोई गलती नहीं होती, पढ़ाने वालों की गलती है जो ऊट पटंग पढ़ाया है। बेटा जाओ अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी विद्यालय में जाके बोले गुरुजी आपको पिताजी याद किए हैं। गुरुजी भागे भागे आए, अरे आओ सरकार, बाहर क्यों खड़े हो? हिरण्यकश्यपु बोला बात मत करो, मुझे पहले ये जवाब दो कि मेरे बेटे को तुम लोग पढ़ाते क्या हो? बोले साहब वही पढ़ाते हैं जो आप कहते हैं, हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की आज्ञा से चलता है, सरकार जो कहते हैं वही पढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ाते महाराज। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है, हमने गणेश जी तुरंत हटा दिया और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया, तो हम तो वही पढ़ाते हैं जो आप आदेश देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा झूठ बोलते हो, मेरा बेटा मुझसे कहता है वन में जाके हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है, यही बकवास सिखाते हो? बच्चों को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो? विद्यालय में शिक्षा में भगवाकरण कर रहे हैं आप लोग। बहुत जोर की डांट लगाई महाराज। गुरुजी कहां पर गए? सरकार चाहे जिसकी सौगंध ले लो हमसे, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। हमें लगता है विपक्ष की चाल है, आजकल बौखलाए हुए हैं, आपके बच्चे को उन्होंने ही भड़काया हुआ है महाराज, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे ने दोबारा बकवास करी तो तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखो। तुम्हारे भरोसे पर मैंने तुम्हारे विद्यालय में अपने बच्चे को भेजा है। और धमकी दे के चला गया। अब गुरुजी घबराए, प्रहलाद के पास लाठी लेके आए। क्यों रे नालायक, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कांटे का कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः। बहुत डांटने फटकारने लगे, क्योंकि बेचारे सदीनो राज सेवक, क्योंकि ये तो राजा के नौकर हैं, जो राजा की आज्ञा है वही पालना करना पड़ता है, सही गलत राजा जाने। विद्यालय में छुट्टियां हुई तो छोड़ने गुरुजी घर आए प्रहलाद को। पिता को प्रणाम किया तो गोद में उठा के पिता ने फिर पूछ दिया प्रहलाद से, बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? प्रहलाद जी गुरुजी को देखने लगे, गुरुजी की धड़कन बढ़ गई, भगवान जाने कौन सा पाठ सुनाएगा आज। प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले गुरुजी पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो घटिया तो नहीं सुनाऊंगा। पिताजी 9 पाठ याद हो गए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन से याद किए? प्रहलाद जी सुना दिए नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन दिया पागल हो गया हिरण्यकश्यप, उठा के प्रहलाद जी को पटक दिया और तलवार निकाल के गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, अब तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे। आज पहले 1 पाठ बोलता था, आज 9 पाठ सुना दिया। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज गंगा जल उठवा लो, चाहे जिसकी शपथ हमसे ले लो, हम दावे से कहते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते सतवेंद्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममान। महाराज इस बच्चे को ना हमने ये बातें पढ़ाई न किसी और ने पढ़ाई, 24 घंटे अपनी निगरानी में रखते हैं, पर नैसर्ग की यम मति ही, विधाता ने इसकी बुद्धि ऐसी ही बना रखी है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद तू मुझे आज सच बता, तेरी बुद्धि ये कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी जब गोविंद की कृपा होती है तो बिना पढ़े ही सब कुछ याद हो जाता है, और मैं सत्य को प्रभु की कृपा से जानता हूं। अब तो इतना पागल हो गया, ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु मुख में डाल दो, ये पागल हो चुका है। मैं जानता हूं इसमें भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, और ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, संक्रामक रोग है, स्वाइन फ्लू की तरह फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को तुरंत लगती है। अभी प्रहलाद अकेला रोगी है, कहीं इसके चक्कर में और भी ये बीमारी ना फैले। तो रोगी यदि ठीक होता नजर ना आवे तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। ले जाओ इसको। आदेश मिलते ही असुर टूट पड़े, प्रहलाद जी को उठा के ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन करवाया,
फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडा मर्ग जी ने आके समझाया कि महाराज परेशान मत होइए, बच्चा है बदल जाएगा, थोड़ा समय और दीजिए। बोले ले जाइए। गुरुजी पकड़ के फिर लाए, पर चढ़े न दूजो रंग, सूरदास कारी कामर पे। कृष्ण रंग में रंगे हुए हैं, कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला करके एक नया खेल सुनाना चालू कर दिया। मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। कौन सा? बोले कबड्डी खेलना सीखते जानते हो? बोले ये तो पुराना खेल है। कबड्डी में क्या होता है? श्वास भर के कबड्डी कबड्डी करता हुआ जाता है, और जिस दल में विपक्ष में कबड्डी देने जाता है वो सब चारों तरफ उसे पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन सब से बच करके और अपना जहाँ तक जाना है वो लाइन छू करके, और सांस टूटने से पहले अपने पाले में आ गया तो खेल जीत लिया। और उन दुश्मनों ने उसे दबोच लिया और उसी पाले में सांस टूट गई तो आप हार गए। कबड्डी में यही चलता है। तो ये संसार का जो मैदान है ये भी कबड्डी का खेल है। भगवान ने निश्चित श्वासें दी हैं हर प्राणी को। अब जितनी श्वास तुम्हारे पास भगवान ने दी हैं, इन्हीं श्वासों के टूटने से पहले, ये सांस टूटे उससे पहले ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दुश्मन जो तुम्हें चारों तरफ से जकड़ने पकड़ने के लिए इस संसार में घूम रहे हैं, इन विकारों की पकड़ से बच जाओ और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके श्वास टूटने से पहले अपने पाले में पहुंच जाओ तो आपने संसार को जीत लिया। और काम क्रोध आदि शत्रुओं ने जकड़ के आपकी श्वास यहीं तोड़ दी और आप अपने जीवन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए तो जिंदगी का खेल हार गए। इसलिए मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञः, बुद्धिमान वही है जो श्वास भर के चले और जैसे ही दुश्मन के पाले में गिरे तो लक्ष्य को अपना साध ले। फालतू श्वास नहीं है। श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जन खोए। कबड्डी कबड्डी करके फालतू में सांस नष्ट मत करो, फटाफट अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। सांस टूटने से पहले वापस पहुंच जाओ अपने दल में तो आप जीत गए। विद्यार्थी बोले ये सब कौन सिखाता है प्रहलाद तुझे? बड़ी जोरदार बात कहता है। प्रहलाद जी बोले माँ के पेट में था तब नारद जी ने माँ को सिखाया, माँ के पेट में हमने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले तो गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद तूने माँ के पेट में ही सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुझे देखकर तो लगता है प्रहलाद कि हम भी तेरे साथ नाचे गावें, पर तेरे पिताजी की खतरनाक सूरत याद आती हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता का डर नहीं लगता? अरे एक बार मेरे साथ मिलके गा के देखो मित्रों, गड़बड़ होगी तो जिम्मेवारी मेरी होगी, सब संभाल लूंगा। विद्यार्थी बोले तो जो होगा देखा जाएगा, हम भी तेरे साथ। फिर तो सारे विद्यार्थी झूम उठे, नाच उठे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल
आ गए। कीर्तन सुन के घबरा गए, भाग के महाराज से बोले सरकार आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो कि विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, आके क्या देखता है, विद्यार्थी मस्ती में नाच रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बोल बंसी वारे जय। अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था विद्यार्थी मूर्ति बने वैसे ही खड़े के खड़े रह गए। हिरण्यकश्यपु ने खूब गालियां प्रहलाद को सुनानी चालू कर दी। हे दुर्बनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमा, कुल कलंकी बोल, किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को ललकारा है। प्रहलाद जी ने निश्चिंत होकर के जवाब दिया, न केवलम में भवतस्य राजन, न केवलं मे भवतस्य राजन्, सवै बलम बलिनां चापरेषां, सवै बलं बलिनां चापरेषां, परे परे विस्थिर जंगमाये, परे परे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतस्य राजन्, न केवलं मे भवतस्य राजन्, न केवलं मे पिताजी केवल मुझ में ही उस परमेश्वर का बल नहीं है, आपको ब्रह्मा जी से वरदान मिले हैं, मेरे प्रभु ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा जब सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता तेरा भगवान, बोल कहां है। प्रहलाद जी बोले कहां नहीं है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह वही तो है। बोले क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले हमें तो दिख रहे हैं। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने तत्काल खंबे पर प्रहार किया, भीषण प्रहार से खंबा विदीर्ण हो गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। वो नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। इतने भयानक भगवान के शेर का मुख, मनुष्य का शरीर, बड़ी बड़ी डाढ़ें, लपलपाती कटकटाते दांत, लपलपाती जिह्वा, गर्जना करते ही असुर मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, ढाल तलवार संभाल करके लड़ने के लिए झपटा, पर भगवान थोड़ी देर युद्ध का खेल खेले। जब देखा सूर्यास्त हो गया, पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठ के सारे वरदान सत्य करते हुए उधर विदीर्ण कर दिया और हाथों को चीर करके भगवान ने माला धारण कर ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने से किसी महीने में मर ही नहीं सकता, इसलिए भगवान बोले अब ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, ये 13वां महीना तेरे लिए ही मैंने तैयार किया है। और भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सारे वरदान ब्रह्मा जी के भी सत्य किए और हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण करके उसका अंत कर दिया। मारा गया हिरण्यकश्यपु। देवता एक एक करके भगवान नृसिंह देव की स्तुति करने आए, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाए। लक्ष्मी जी सुंदर आरती का थाल सजा के प्रियतम को मनाने पधारी, पर भगवान ने जो गर्जना करी तो थाली फेंके दैया मैया चिल्लाती, वही लक्ष्मी जी भी भागती नजर आई। बोले मेरे बस की बात नहीं, मेरे स्वामी जी को मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात्। तब सबने प्रहलाद जी को प्रेरित किया, पुत्र तुम्हारी प्रार्थना पर ही प्रभु प्रकट भये हैं, अब तुम ही
इनके क्रोध का शमन कर सकते हो। तब प्रहलाद जी आके सीधे भगवान के चरणों में लेट गए और जो प्रभु की दृष्टि पड़ी प्रहलाद पर तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तश्रीष्णदधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। प्रभु ने तुरंत प्रहलाद को उठा के गोद में बैठा के इतना प्रेम वात्सल्य बरसाया कि सभी देखने वाले स्तब्ध रह गए। गदगद होकर के प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भावपूर्ण स्तुति गाई। बोले प्रभु, जो प्रेम इस दैत्य पुत्र पर आप बरसा रहे हैं, इतना प्रेम तो अपने सगे बेटा ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया होगा, अपने पौत्र शंकर को भी नहीं दिया होगा, अपनी प्रिया लक्ष्मी को भी नहीं दिया होगा, अपने परम प्यारे संकर्षण को भी आपने यह स्नेह नहीं दिया होगा जो इस दैत्य पुत्र पर आपने बरसा दिया। जबकि रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ हूं मैं। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। बहुत प्यारी स्तुति करी। भगवान बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले ये व्यापारियों का विषय है लेना देना, ये लेन देन मुझे आपसे थोड़ी करना है। भगवान बोले तू मांग नहीं सकता, मैं दिए बिना रह नहीं सकता, मेरी खुशी के लिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोले प्रभु मांगने से यदि आप खुश होते हैं तो मैं यही मांगूंगा कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले ये कोई मांगना हुआ, चल बैठ पिता के सिंहासन पर एक मनवंतर तक राज्य कर, इसके बाद मेरा पार्षद बन के मेरे पास रहे। तब बरबस प्रहलाद जी ने पद को स्वीकार किया। पद पर बैठते ही पिताजी की याद आ गई तो हाथ जोड़ के बोले प्रभु बस एक ही वरदान चाहता हूं कि मेरे पिता की भी सदगति हो जाए। भगवान बोले बेटा जिसने तेरे जैसे परम वैष्णव को जन्म दिया हो, उस जिस पर में तुम घर में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा होता है प्रहलाद, उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ दो, जाओ पिता का संस्कार करो। और उसी वक्त ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करते हुए कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी दैत्य को मार दिया। भगवान डांटते हुए ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा तुमने इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करते हो। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम ही विचार करो, कौन कहेगा भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य वंश में ही प्रहलाद जन्म लिए थे, पर जो प्रेम प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाएं हैं। एक मनवंतर में ग्राह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया था हरि अवतार लेकर। एक बार भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया, जिसमें भगवान ने 3 अवतार लिए। जब सागर मंथन के लिए देवता असुर मिलकर के मंदराचल पर्वत को रई और बाष्पी नाम को रस्सी बनाए तो मुंह की तरफ दैत्य और पूंछ की तरफ देवता लगे। डूबने लगा पर्वत तो कच्छप रूप में प्रकट होकर प्रभु ने पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। मंथन प्रारंभ हुआ तो कालकूट विष निकला, जिसे भोलेनाथ ने कंठ में धारण करके अपना नीलकंठ नाम स्वीकार किया। वो नीलकंठ महादेव की जय। एक एक करके रत्न निकले और देवता असुर आपस में उसको बांटने लगे। अंत में महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने सबके बीच में नारायण का वर्ण कर लिया और भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के निकले तो दैत्य झपट्टा मार के छीन के भाग लिए। भगवान मोहिनी रूप बना के छमछम करते पहुंचे और ऐसी बातें बनाई कि दैत्यों ने अमृत भगवान को सौंप दिया कि देवी जी हम तो आपके हाथ से ही ये अमृत पिएंगे। भगवान ने बातें बना करके
मुस्कुरा करके दैत्यों का मन हर लिया। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे और देवता उधर अमृत पीते रहे। जब होश आया तब तक तो पूरा अमृत का ही वितरण हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देख रहे हैं दैत्यों की ओर मुस्कुरा करके, अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। और जैसे ही स्वर भानु को शंका हुई, उसको अमृत पिला, तो देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। भगवान ने उसको पिला दिया और भगवान को पता चला तो पट्टे से उसका सिर काट दिया, पर मरा नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। और मोहिनी भगवान अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। दैत्यों को होश आया, किधर गई वो देवी? एक बोला लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। एक बोला वो थी नहीं, था निश्चित रूप से छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। तत्र देवासुरो नामा रण परम दारुण। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, देवासुर संग्राम। और इस संग्राम में सारे दैत्य मारे गए, पर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर सबको जिंदा कर लिया। सबने चरण पकड़ लिए, गुरुजी छोड़ेंगे नहीं इन देवताओं को, इन्होंने धोखा दिया है हमको। गुरुजी बोले एक काम करोगे? बोले करेंगे। बताओ। बोले ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला तो गई हुई कुर्सी भी दोबारा मिल जाएगी, ये हमारा आशीर्वाद है। ठीक है। ऐसी सेवा करी, ब्राह्मण खुश हो गए और एक अमोघ रथ प्रदान कर दिया। जिस रथ को पा करके बलि ने जब हमला किया देवताओं पर, तो देवगुरु बृहस्पति बोले देवताओं भागने में तुम्हारी भलाई है, नहीं सबके सब मरोगे आज। गुरुजी ने कहा तो सारे देवता भाग गए। बलि ने स्वर्ग जीत लिया। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई, पर बहुमत भी तो सिद्ध करना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले अच्छा बहुमत भी सिद्ध करना पड़ेगा। बोले हाँ, ये अग्नि परीक्षा है। 100 यज्ञ जो कर लेता है वही शतक्रतु के पद पर परमानेंट बैठता है। अभी तो तुमने कुर्सी ली है, यज्ञ तो किए ही नहीं। तो यज्ञ प्रारंभ कर दिए बलि ने, और देवता भटकते फिर रहे हैं। तो देव माता अदिति को कश्यप जी ने पयोव्रत बतलाया। मां अदिति ने पयोव्रत किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और बोले मां मैं स्वयं बेटा बनके तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। मां के गर्भ में आए। भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में दिन के 12 बजे भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बामन भगवान का